बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 24 अप्रैल है, इतवार का दिन और साल 2022 छुट्टी का दिन है। आप सब लोग खुश होंगे, बच्चे बड़े बूढ़े सब, जिन्होंने अपने स्कूल से, दफ्तर से, फैक्ट्री से छुट्टी मिली हुई है, खुश होंगे। सुबह का वक्त है, सुहाना वक्त है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक को आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे, आमीन जी। आज के प्रोग्राम का, सुबह के प्रोग्राम का पहला और बड़ा मेन सेगमेंट होता है तारीख़ हिंदुस्तान। आपको पता है, और हम पहुंचे हुए 11वीं सदी ईस्वी में और डिस्कस कर रहे हैं वो ज़माना जब अफ़गानिस्तान के शहर गजनी में सुल्तान महमूद गजनवी तख्त नशीन था, बादशाह था, और वो बार बार हमले कर रहा था हिंदुस्तान पर, और उसका टारगेट हुआ करते थे मंदिर, इसलिए कि उसे पक्की खबर हुआ करती थी कि जितना माल मता, जितना जेवरात, सोना चांदी, हीरे मोती मंदिरों में, ये बादशाहों के ख़जानों में भी इतना सरमाया और दौलत नहीं हो सकती। वो जितनी दफ़ा गया उसने मंदिरों पे हमला किया, लेकिन एक उसे अफसोस रहा। माल मता बड़ा लेके गया, बड़ी दौलत इकट्ठी कर ली, लेकिन एक अफसोस उसे रहा जिसका वो इजहार किया करता था कि मैंने माल मता तो उठा लिया, लेकिन वो इलाके जो मैंने फतह कर लिए थे वो खुले के खुले छोड़ के आ गए हूँ, वापस हिंदुओं के कब्जे में चले गए हैं। मुझे क्या फ़ायदा हुआ? ये गलती तो नहीं कर रहा मैं। ये एक ऐसी लग्जश थी, ऐसा सुकम था उसकी ज़िंदगी में जो उसे अक्सर परेशान किया करता। उसके चेहरे पर हिंदुस्तान का जिक्र आते ही ये तहरीर लिखी हुई होती थी। फिर क्या हुआ कि उसने अपनी एनर्जी जमा करनी शुरू कर दी। कई साल तक तैयारी में रहा कि हिंदुस्तान पर वंस एंड नेवर अगेन मिशन वंस एंड नेवर अगेन, एक बार और फिर कभी नहीं, उस हमले के लिए अपनी एनर्जी को, तवानाई को जमा करता रहा। और आखिरकार वो वक्त आया कि 1024 साल था ईस्वी का, 1024, और उसने रवानगी की अपने मुल्क अफगानिस्तान से, और उसका टारगेट था हिंदुस्तान का सबसे मालदार मंदिर। जी हां, सोमनाथ का मंदिर। इस दफा उसकी नजर, उसका टारगेट, उसकी मंजिल जो थी वो सोमनाथ का मंदिर था, इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में ये सबसे कदीम और सबसे वसी और सबसे मालदार मंदिर था। सोने, जवाहरात, हीरों और मोतियों से भरा पड़ा था। पेटियों की पेटियां, कुश्ते पुश्ते लगे हुए थे, ढेर लगे हुए थे, सोना चांदी जेवरात के, हीरों के और मालो दौलत के। लेकिन ये गौरतलब बात है कि अफगानिस्तान से, हाँ ये मैं बता दूं यहाँ पे कि ये मंदिर था गुजरात के इलाके में। गुजरात का उस वक्त मुल्क था गुजरात, इस वक्त वो सूबा है हिंदुस्तान का, बहुत बड़ा सूबा है, जिसका ये कसाब साहब जो हैं, यानी मोदी साहब, ये वजीर आला भी रहे हैं गुजरात के, गुजरात सूबे के। इस सूबे में था वो मंदिर। पहले तो एक चीज नोट फरमा लें कि उसका नाम था सोमनाथ, सोमनाथ नहीं था, ये था जी उस मंदिर का नाम, सोमनाथ। हम क्या करते हैं कि हम सोमनाथ लिखा हुआ पढ़ते हैं, ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है, सोमनाथ हमारी किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन ये लफ्ज गलत है। असल लफ्ज ये है सोमनाथ। अच्छा, इसका नाम सोमनाथ क्यों था?
इस मंदिर का। सोमनाथ का मंदिर इसे क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे कि वहां पर जो मूर्ति पड़ी हुई थी, जो देवता था हिंदुओं का, जो खुदा था हिंदुओं का वहां पड़ा हुआ, उसका नाम था सोमनाथ। सोमनाथ देवता, उसी की वजह तस्मिया से, उसी के नाम के हवाले से ये सोमनाथ का मंदिर कहलाता था। और ये अफगानिस्तान से, अब देखें, पैदल फौज, एक बहुत बड़ी फौज के साथ पैदल सफर करना कितना था? तकरीबन 700 मील। यूं समझ लें कि जैसे लाहौर से कराची हमने पैदल जाना हो, और फिर आपके काफले में घोड़े भी, ऊंट भी, गधे भी, खच्चर भी, और हाथी और ऊंट, हाथी भी, इतने जानवर भी आपके साथ हों, असलहा भी हो, राशन भी हो, औजार भी हों, जंगो जदल के सारे आपके पास लवाजमात भी हों, तो कितना मुश्किल होता है लाहौर से कराची का सफर पैदल करना। अब सिंध के रेगिस्तानों से होता हुआ, बड़ी मुश्किलों के बाद, जब ये भी सोमनाथ से दूर ही था, तो पूरे हिंदुस्तान में मनादी हो चुकी थी कि इस दफा सुल्तान महमूद गजनवी हमला करने जा रहा है सोमनाथ के मंदिर पर। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि चुन चुन कर जितने जर्री और बहादुर लड़ाका जंगजू किस्म के फौजी थे, वो सारे के सारे उसकी हिफाजत के लिए जमा हो गए। उनको मौका मिल गया अपनी फौजों को, बहादुर फौजों को तैनात करने के लिए। तमाम राजाओं ने, बादशाहों ने अपने जुस्से के मुताबिक हिस्सा डाला और फौजी कुमक वहां पे रवाना की। बेहतरीन और कमांडो किस्म के लोग वहां पे तैनात किए, बहुत जवान और बहुत दलेर लोग वहां पे जमा किए और उसकी हिफाजत के लिए उनको मामूर कर दिया। जनाब अली ये उसी साल में यानी 1024 में ही वहां पे गुजरात में वारद हुए सुल्तान महमूद गजनवी। 3 दिन तक कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म रहा, इतनी लाशें गिराई गईं, इतना खून बहाया गया कि शायद ही कभी किसी ने हिस्ट्री में देखा हो। सुल्तान महमूद ने अपने फौजियों की इतनी जोश, जलवा और दलेरी उनके सीनों में भर दी अपनी तकरीर से कि उन्होंने पीछे एक कदम हटने की बजाय आगे 2 कदम बढ़ने का सोचा। और आखिरकार वहां पे जितनी हिंदू फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस थी, सबको काट कर रख दिया। ये पूरे हिंदुस्तान में ऐसे खबर फैली जैसे जंगल में आग फैलती है, शोर बरपा हो गया हर तरफ। लेकिन वो था, हकीकी तौर पे था, मौजूद था, सोमनाथ के मंदिर के अंदर था सुल्तान महमूद। अब वहां पे जो पुजारी थे, जो वहां पे अपने मजहब के मुताबिक जो वहां पे मुलाजमीन थे, पुजारी थे या ब्राह्मण थे या उनके आलम जो थे, उन्होंने डरते डरते, कांपते कांपते सुल्तान महमूद से एक बात की। तारीखी वाकया है ये। सुल्तान से ये कहा कि आप एक बात, सिर्फ एक बात हमारी मान लें, वो ये कि हमारे मंदिर में जो हमारा देवता है, जिसकी सोमनाथ उसका नाम है, और उसकी मूर्ति अंदर पड़ी हुई है, बुत पड़ा हुआ है, उसको ना छेड़ें, उसको ना हिलाएं, उसको तोड़ें ना। और इसके बदले में हम आपके सारे ऊंटों को हीरे जवाहरात, सोना और चांदी से खुद लोड कर देते हैं। लेकिन तारीखी जुमला बोला सुल्तान महमूद गजनवी ने इस ऑफर का जवाब देते हुए, वो फिक्रा जो आज भी तारीख की किताबों में सुल्तान महमूद के लिए एक मेडल की हैसियत रखता है। उसने कहा, पुजारियों मेरी बात सुनो,
मैं यहाँ पर बुत बेचने नहीं आया, बुत तोड़ने आया हूं। मैं बुत को बेचकर आपसे मालो मता ले लूं, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो आया ही बुतों को तोड़ने के लिए हूं। खैर, उसने अपने एक सिपाही से गुर्ज पकड़ी। अब गुर्ज क्या होती है? ये जो ताकतवर पहलवान होते हैं उनको पता है इस लफ्ज का। एक सुराई की शक्ल की, बहुत भारी, कम से कम 80-90 किलो का वो होता है, एक औजार या डेकोरेशन पीस कह लें। ये पहलवानों की आप तस्वीरें देखते हैं, उन्होंने यूं कंधे पे रखा हुआ होता है, उसे गुर्ज कहते हैं, गुर्ज। मैं आपको लिख कर दिखा देता हूं ताकि आपको लफ्ज याद रह जाए कि गुर्ज क्या होती है। गुर्ज, ये है जी गुर्ज उसका नाम। वो जो बहुत बड़ी सुराही की शक्ल का एक डेकोरेशन पीस रखा हुआ होता है, गोल्डन कलर का, पहलवानों ने अपने कंधे पे, उसे गुर्ज कहते हैं, गुर्ज। उसने गुर्ज पकड़ी अपने एक सिपाही के हाथ से और एक ही जरब लगाई और सोमनाथ के देवता को पाश पाश कर दिया। अब वहां पे जितना माल मता था उस मंदिर में, सारा उसने अपने ऊंटों पर और हाथियों पर लोड करवा लिया। लोड करवाने के बाद उसका जहन अभी भी अटका हुआ था। उसे पता था कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं। उस वक्त सुल्तान की जो उम्र है वो तकरीबन 60 साल के करीब हो गई थी। ये तब की बात है। और उसके जहन में था कि शायद ये मेरा हमला आखिरी हमला हो हिंदुस्तान पे, इसके बाद शायद मेरे में इतनी सकत ना हो और मुझे जिंदगी इतनी मोहलत भी ना दे कि मैं फिर से हमला करूं हिंदुस्तान पे। इसलिए मिशन वंस एंड नेवर अगेन, इसी पे अमल किया उसने। क्या वो ये कि वो गलती नहीं की जो पहले हमलों में करता रहा। क्या कि जो इलाके फतह किए थे, अब अफगानिस्तान से निकलते हुए गुजरात तक कई जगहों पे उसे मज़ामत का सामना करना पड़ा और उसने आसानी के साथ तमाम फौजियों को, राजाओं को, महाराजाओं को सफाई करता हुआ, कत्लो गारत करता हुआ आया था। अब उसे पता था कि इतना बड़ा इलाका पंजाब का, अब देखें हमारा अपना सूबा पंजाब कितना बड़ा है, और इससे भी बड़ा इलाका हिंदुस्तान में है पंजाब। ये सारा पंजाब इकट्ठा करके एक मुल्क बनता था। इसे पंजाब, और इसका बादशाह, इसका राजा अलहदा हुआ करता था पंजाब का। अब उस पंजाब पे उसने अपने कब्जे का ऐलान किया और उसने वाज़े तौर पर कहा कि किसी में अगर कोई जुर्रत है, मुझसे छुड़ाना चाहता है तो आ जाओ मैदान में। मैं सुल्तान महमूद हूं, मैं भागने वाला नहीं, या कट दूंगा या कट जाऊंगा या काट दूंगा। कई दिन तक वो वहां बैठा रहा और फिर वापस भी आया और शानो शौकत के साथ अफगानिस्तान नहीं गया, सीधा अपने लाहौर में आया। ये हमारा अपना लाहौर। और यहां आकर इसने अफगानिस्तान का दूसरा दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी कायम किया। खुद तो वहां नहीं रुका, लेकिन अपना एक दिलेर, जंगजू और बहादुर किस्म का सिपा सालार पंजाब का गवर्नर मुकर्रर करके गया कि यहाँ तुम हुकूमत करोगे, इस दारुल हुकूमत को तुम लुक आफ्टर करोगे, संभालोगे, मैं वापस गजनी जाऊंगा। फिर ये वो वक्त था जब लाहौर का पुराना नाम तो कोई और था, इसका नाम तब से महमूदपुर मुकर्रर हुआ। सुल्तान महमूद के नाम पर महमूदपुर कहा जाता। अगर मैं आपसे किसी दिन ये सवाल करूं कि लाहौर का पुराना नाम क्या है, तो इसका नाम है, मेरे भाई, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, इसका नाम था महमूदपुर, लाहौर का पुराना नाम। और ये क्यों था? ये सुल्तान महमूद गजनवी की फतह की वजह से। उम्मीद है आपके जहन में रहेगा और आप याद भी रखेंगे। ये तारीखी बातें हैं, याद रखने वाली हैं, अपने बच्चों को बताने वाली हैं।
अपने दूसरे बहन भाइयों को बताने वाली कि लाहौर का पुराना नाम महमूदपुर था और ये कब हुआ? 1024 ईस्वी में। और वजह बनी सुल्तान महमूद गजनबी का सबसे ताकतवर और आखिरी हमला। इसके बाद उसने हमला नहीं किया कभी हिंदुस्तान पर, बल्कि इस हमले के 5 साल बाद 1030 में अल्लाह को प्यारा हुआ, ये नहीं वफात पा गए, कज़ाए इलाही से फौत हो गया सुल्तान महमूद 1030 में। और उम्र उनकी उस वक्त तकरीबन 65 साल के इर्द गिर्द थी जब वो फौत हुए। तो एक ये वो चैप्टर था जो यहाँ पे क्लोज हुआ और वापसी पर उसने, अच्छा उसके बाद भी उसने जब अपना गवर्नर मुकर्रर किया है लाहौर पर, जिसे दूसरा कैपिटल सिटी करार दिया है, गजनी, और 2 दारुल हुकूमत हुआ करते थे, एक गजनी अफगानिस्तान में और एक लाहौर पंजाब में, महमूदपुर। यानी महमूदपुर नाम का अब तो कोई तसव्वुर नहीं है, लेकिन एक छोटा सा एरिया है जिसे महमूद बूटी कहा जाता है। महमूद का लफ्ज़ अभी है लाहौर में, महमूद बूटी उस इलाके को बोलते हैं। खैर, अब क्यों बोलते हैं, उसकी वजह तस्मिया क्या है वो नहीं मुझे पता, लेकिन जो बात मैं आपको तारीख के हवाले से बता रहा हूँ वो यही है जो मैंने किताबों में पढ़ी है। अब तुर्क कौम पूरी तरह से पूरे पंजाब में, बल्कि बड़े हिंदुस्तान के बड़े इलाके पर कब्जा जमा चुकी थी। बड़ी कोशिश की उसके बाद भी। सुल्तान तो कज़ाए इलाही से फौत हो गया 5 साल 6 साल बाद इस वाक़े के। 150 साल तक हिंदुओं ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने, बादशाहों ने बड़ी कोशिश की अफगानों को यहाँ से निकालने की। ये तुर्क लोग थे, तुर्क था ये सुल्तान महमूद गजनबी, इसका बाप तुर्क था, तुर्कस्तान से, तुर्की से था, तुर्क कौम थी इसकी। और 150 साल तक कोशिश करते रहे कि किसी तरह से इनके पैर उखाड़ें, ये पंजाब को छोड़कर वापस अफगानिस्तान जाएं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। बल्कि इसके जो इसने जर्नैल यहाँ पे मुकर्रर किए थे सुल्तान ने, उन्होंने दरियाए गंगा की तरफ यानी मशरकी हिंदुस्तान की तरफ मजीद इलाके पंजाब में जमा किए, अपनी सल्तनत को वसी करते गए और कहा ये करते थे, ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। ये माकूला है, ये मुहावरा है कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी हिफाजत करें तो दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारते रहो, ये बेहतरीन दिफा है। इसी पर अमल करते रहे तुर्क कौम के जो जर्नैल थे यहाँ पे। उन्होंने बजाय इसके कि वो हमला करते हिंदू राजा दूसरे मुल्कों की, इन्होंने खुद बढ़कर उनको पसपाई पे मजबूर करते और गाहे बगाहे अपने इलाकों में इजाफा करते गए, अपनी सल्तनत का एरिया वसी करते गए, बढ़ाते गए और दरियाए गंगा के किनारे तक चले गए। जी कल इंशाल्लाह इससे आगे मैं आपको इसको एक क्लोजिंग टच ही देंगे, इस चैप्टर को, सुल्तान महमूद गजनबी के इस चैप्टर को क्लोजिंग एक टच देकर इसको ख़त्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अगले मुसलमान फातेह की तरफ बढ़ेंगे कि इसके बाद कौन आया हिंदुस्तान में हमला करने, कब आया, कैसे आया और क्यों आया। वो इंशाल्लाह परसों से शुरू होगा। कल इसको फाइनल टच मैं दे दूंगा, ओवरऑल व्यू इसकी ज़िंदगी का कल मैं आपको 2-4-10 मिनटों में सुना दूंगा, मुकम्मल करवा दूंगा। इसलिए कि आज अगर करवाया तो वो फिर लंबा हो जाएगा प्रोग्राम जी। तो दूसरा सेगमेंट, आज का लफ्ज़। आज का लफ्ज़ बड़ा मज़ेदार मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी। लफ्ज़ ये है जी, जनाबे अली। क्या लिखा है मैंने, लफ्ज़ है फसल। फसल, अब फसल का क्या मतलब हम लेते हैं, पहले तो ये नोट फरमा लें, ये अरबी का लफ्ज़ है, अरबी का लफ्ज़ है फसल।
फसल नहीं, फसल। मैं इराब लगा देता हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। फसल। अब फसल का मतलब हम क्या लेते हैं? फसल का मतलब हम दाना दुनका गल्ला लेते हैं, दाने लेते हैं, यही फसल होती है ना। हालांकि ऐसा नहीं है, गलत है। दाने जो है ना, ग्रेन्स, इनके लिए जो बेहतरीन लफ्ज है वो गल्ला है। गल्ला, फसल नहीं, गल्ला। दानों के लिए ये लफ्ज है गल्ला। ये फसल जो है, इसका मतलब है मौसम। अरबी का लफ्ज है और इसका मतलब है मौसम। अब मौसम एक है रबीउल अव्वल। आपने अरबी महीने का, इस्लामी महीने का नाम सुना होगा, रबीउल अव्वल। जी, रबीउल अव्वल। अब रबी जो है, इसका मतलब है बहार। 2 महीने होते हैं साल में, बहार के होते हैं ना। तो रबीउल अव्वल का मतलब बहार का पहला महीना, और रबीउल सानी बहार का दूसरा महीना। अब फसल का मतलब हो गया मौसम। हमारी पटवार की जुबान में लोकली 2 फसलों, 2 सीजन जो काश्तकारी के हवाले से है, वो कहा जाता है जी फसल रबी और फसल खरीफ। 2 काश्तकारियां, 2, यूं कहें कि साल में 2 फसलें होती हैं। फसल में फिर गल्ले के एतबार से, काश्तकारी के एतबार से ले रहा हूं, 2 होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? एक जो कहा जाता है, गलत कहा जाता है, लिखा भी जाता है पटवार की जुबान में, क्या कि फसले रबी, फसले रबी और फसले खरीफ। ये 2 काश्तकारियां, ये 2 साल में काश्तकारियां, या ये जो काश्तकारी की फसलों की आमदन होती है, ब्याई होती है, उनके बारे में ये 2 चीज़ें बोली जाती हैं। फसल रबी यानी रबी की फसल, और खरीफ की फसल। रबी की फसल कौन सी होती है? बल्कि पहले खरीफ देख लें। खरीफ जो देसी महीनों में पहले 6 महीने हैं। अच्छा, देसी महीने कौन कौन से? ये 12 के 12 आपने मुझे सुनाने हैं, लिख के भेज दें, टेक्स्ट मैसेज कर दें, या अगर नहीं पता तो फिर मैं आपको बताऊंगा। और ये याद रखने के लिए कि एक देसी कैलेंडर भी है, उसके भी 12 महीने हैं, उनके 12 के नाम हमें आने चाहिए जी। ये जो खरीफ होती है ना, पहले 6 महीने जो हैं देसी कैलेंडर के, उसके पहले 6 महीनों में होने वाली फसलों को, दानों को, गल्ले को फसले खरीफ लिखा पढ़ा और बोला जाता है किताबों में भी, खास तौर पर पटवार की जुबान में। और ये 6 महीने पहले कौन से होते हैं? ये होते हैं हाड़ से लेके मांग तक। हाड़ एक महीना है, हाड़ से मांग, ये 6 महीने होते हैं जी खरीफ। और इसमें क्या होता है? गंदुम की फसल, गंदुम का दाना, गंदुम, ये जो अनाज है गंदुम जिसे कहते हैं, ये खरीफ की फसल है। मैं फिर फसल गलत कह रहा हूं, लेकिन बोलूं इसलिए कि आपको समझ आ जाए। फसल खरीफ कौन सी है? पहले 6 महीने साल के, देसी साल के, हाड़ से शुरू होकर मांग तक। मांग के आगे आता है फागन, फगन, फागन। अच्छा, फागन से जेठ तक। ये जो दूसरी छमाई है,
दूसरे 6 महीने हैं जो फग्गन से शुरू होते हैं और जेठ पे जाके ख़त्म होते हैं। ये है फसले रबी। इस मौसम में जिसमें धान यानी चावल की फसल होती है, गंदम नहीं, चावल। ये याद रखने की बातें हैं। अगर आप उलझ गए हों तो मैं कोशिश करूंगा कि इसे रिपीट कर दूं किसी दिन, ताकि आप एक तो पहले मुझे आपने 12 महीने बताने हैं कौन कौन से देसी। ये मैंने आपको बता दिया कि ये हाड़ से शुरू होता है। पहले महीने का नाम है हाड़ और आखिरी महीने का नाम है जेठ। आखिरी महीना जेठ और सबसे पहला साल का महीना हाड़। ये भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की यानी सन्ने ईस्वी से भी पुराना ये कैलेंडर है। ये कब कैसे और क्यों शुरू हुआ इस पे भी कभी बात करेंगे वक्त निकाल कर, लेकिन आज प्रोग्राम को ख़त्म करना मजबूरी है क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया है। कैमरे के पीछे खड़े हुए साहिबान मुझे इशारा कर रहे हैं कि छड्डो जी छड्डो और बस करो जी। प्रोग्राम का तीसरा और जल्दी से आखिरी सेगमेंट आज की बात हो जाए। अगर नहीं करेंगे ना तो फिर वो मेरे ज़हन में कसक ही रहेगी कि क्यों नहीं की। आज की बात साईं ये है कि जो लोग आपसे लहजा बदलते हैं, रवैया बदलते हैं, उनसे लड़ाई कभी ना करें। उनसे लड़ने से बेहतर है खुद से लड़ाई कर लें। उसके 2 फायदे होंगे। उसकी वजह खुद से इसलिए लड़ें कि आपका इंतखाब गलत निकला, और इसके अब फायदे खुद से लड़ने के क्या फायदे होंगे? 2 मेन। पहला ये कि आपकी जो जात है ना उसकी बेवकती नहीं होगी, और नंबर 2 आप में जो कसक होगी उसमें खासी कमी आएगी। आपकी अफसुर्दगी में, अफसोस में, खासी तकलीफ में खासी कमी होगी खुद से लड़ने से, बजाय इसके कि उस बंदे से लड़ाई करें जिसने लहजा रवैया बदल लिया आपसे। उससे लड़ने से कहीं बेहतर है आप खुद से लड़ने, और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, जितनी जल्द, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके लोगों को उनकी जगह पर रखना सीख लें। यकीन जानिए आपकी जिंदगी बड़ी पुरसुकून हो जाएगी, सुख में रहेंगे आप जी। मैं मजबूरी है, प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अल्लाह सुब्हाना तआला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखा करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह, और पाकिस्तान जिंदाबाद।